आप सभी का बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर जनका। मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरा एक मंथ हो चुका है बीकॉन जुडिशियल एकेडमी का यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए। तो हमने ये चीज ध्यान में रखकर आपके सामने एक नया वीडियो ले आया है। उस वीडियो का नाम है लॉज रिलेटिंग टू एनकाउंटर किलिंग्स बाय पुलिस इन द लाइट ऑफ विकास दुबे केस। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और इनको मारने वाला जो क्रिमिनल था उसका नाम था विकास दुबे। विकास दुबे एक ऐसा टॉपिक है, वो कंट्रोवर्शियल है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पेयर कर दे उस डिबेट में लेने के लिए। तो कुछ लोग इस इनकाउंटर के फेवर में हैं और कुछ लोग इस इनकाउंटर के ऑपोजिशन में, बट आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व फ्रॉम एनी ऑफ दिस साइड। मैं अपने आप को दोनों भी साइड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ उसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने लाना चाहता हूं। तो आइए समझते हैं कि इनकाउंटर किलिंग्स, ऐसे बहुत बार होता होगा कि इनकाउंटर किलिंग्स जो होती है वो कभी जेन्युइन होती है, कभी फेक होती है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चल जाता है, जुडिशरी हमारी बहुत सक्षम है इस देश में, जो पता कर देती है कि वेदर दैट पर्टिकुलर इनकाउंटर वाज अ जेन्युइन इनकाउंटर और अ फेक इनकाउंटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इनकाउंटर किलिंग्स आर ऑल अबाउट। ओके, सो लेट्स गियर योरसेल्फ। सो अगर आप देखेंगे, इनकाउंटर किलिंग्स को हम रिटेलिएटरी किलिंग्स भी कहते हैं। रिटेलिएटरी अगर ये शब्द देखा जाए तो एक शब्द आपके सामने फिर से जहन में आता है, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब एक इंसिडेंट ऐसा है, किसी क्रिमिनल को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के पास ले जा रही है और अचानक वो क्रिमिनल किसी पुलिस वाले की पिस्तौल या हम कहेंगे गन छीन लेता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसको वहां से एस्केप होना है। जब बात आती है डिफेंस की, जिससे सामने वाला मर जाता है, उस वक्त पॉसिबिलिटी ऐसी होती है अगर हम उस क्रिमिनल को ना मारे तो वो क्रिमिनल इन रिटर्न हमें मार देगा। तब जाके ऐसे इंसिडेंट्स, इनकाउंटर्स होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सारे सिनारियोज है क्या। अगर ये पूरा एंटायर कंटेंट या टॉपिक देखें तो पहली चीज मेरे जहन में आती है वो सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी बहुत जरूरी। आप देखोगे कि कोई सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, कोई हीनियस क्राइम हो, कुछ ऐसे क्राइम्स हो जो ज्यादा हीनियस नहीं होते, लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हीनियस होते हैं। तो लेकिन सेक्शन 57 में जब भी कोई आदमी को अरेस्ट, कोई क्रिमिनल को या कोई अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उस क्रिमिनल को उस पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। तो सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट अ पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। तो जब भी हमारी बात ये होती है, विकास दुबे के केस में भी 24 आवर्स के सामने ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की तरफ से कि जब भी whether it's an heinous crime, whether it's a crime which doesn't uphold the concept of heinous, but still according to the procedure, according to the judicial proceedings, हमें उस बंदे को सही सलामत पुलिस स्टेशन से, पुलिस कस्टडी से मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है। अगर आप देखोगे कि अजमल कसाब, पूरी दुनिया ने देखा अजमल कसाब को गोलियां मारते हुए। बॉम्बे का जब वो इंसिडेंट हुआ था, मुंबई का जब जो इंसिडेंट हुआ था, उस मुंबई के इंसिडेंट में आप देखोगे कि वहां पर पूरी दुनिया ने देखा कि अजमल कसाब गोलियां मारा था और बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन ये हमारी जुडिशरी इतनी सशक्त है कि पूरा ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद एग्जीक्यूशन हुआ। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और क्रिमिनल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हमें मारने की कोशिश करता है, किसी पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है, तो आप देख लेना कि वहां पर इनकाउंटर्स होते हैं। तो सेक्शन 57 क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको कोर्ट के सामने ले जाना, इट इज अ प्राइम and one of the most mandatory duty of the police officials
विच इज बीन एक्सप्लेन इन सीआरपीसी, और 24 घंटे से ज्यादा किसी को हम डिटेन नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो आइए समझते हैं उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है ये टॉपिक को लेकर। आर्टिकल 21, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है वेदर ही इज अ क्रिमिनल ऑफ अ वर्स्ट नेचर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है किसी क्रिमिनल को गोली मारने का या किसी क्रिमिनल को मार डालने का? द आंसर इज नो। व्हाट इज द चैलेंज विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस? द चैलेंज इज रिफॉर्म। रिट्रिब्यूटिव थ्योरी जो है वो हम उसे हम प्रमोट नहीं करते, और टूथ फॉर अ टूथ, आई फॉर एन आई, हम उसे प्रमोट नहीं करते, हम प्रमोट करते हैं रिफॉर्म्स में कि कितना भी क्रिमिनल हो, हमारी चैलेंज, हमारी जुडिशरी के सामने जो चैलेंज है, हमारे समाज की जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि ऐसे बंदे में भी रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। अगर आप देखोगे कि सम्राट अशोक इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद, इतनी सारी मास किलिंग करने के बाद, जेनोसाइड करने के बाद, एट द एंड होता क्या है? एट द एंड उसे रियलाइज होता है, उसमें वो रिफॉर्म्स आते हैं। बुद्धा की प्रीचिंग्स सुनने के बाद, उनको सही तरीके से अमल में लाने के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशन नेवर एक्सप्लेन्स दैट अ किलिंग इज प्रमोटेड। अगर क्रिमिनल ने किसी को मारा, तो डू वी हैव टू रिटेलिएट टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन? द आंसर इज नो। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट सेज इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. ये जो लाइफ शब्द है ना, ये बहुत ही जरूरी है. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वो कहता है कि जब तक प्रोसीजर ऑफ लॉ एक्सप्लेन नहीं कर देगा किसी की लिबर्टी को डिटेन करना है या किसी को खत्म करना है, किसी को मारना है जो समाज के लिए अच्छा ना हो, until and unless the procedure of law doesn't explains it, no one has a right to basically kill anyone. बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पुलिस के पास क्या वो राइट है किसी को मारने का. सिर्फ पुलिस के पास नहीं, एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास भी वो राइट है. जो जनरल एक्सेप्शंस में आप देखोगे, सेक्शन अगर आईपीसी प्रोविजंस है, अगर आप देखोगे सेक्शन 96 टू 106, सेक्शन 96 टू 106, अगर इसमें देखोगे तो आपको सेल्फ डिफेंस के प्रोविजंस आपको मिलेंगे. लेकिन उसके पहले, वो समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं, राइट टू लाइफ. हर एक बंदा, हर एक आदमी, हर एक ह्यूमन बीइंग जो इस नेचर में है या इस समाज में है, उसको मारने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या लॉ के अंदर उसे हम क्राइम कहेंगे. या पर्सनल लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी को हम डिटेन नहीं कर सकते, कंस्ट्रेन नहीं कर सकते. तो आर्टिकल 21 बेसिकली एक्सप्लेन करता है हमें कि हमें किसी भी पर्सन की जान नहीं ले सकते हम. तो कोई लोग ये कहेंगे कि फिर विकास दुबे की जो जान ली गई, मतलब जो इनकाउंटर हुआ है, वो इनकाउंटर कौन से आधार पर हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिट नहीं करता, कोई लॉ हमें परमिट नहीं करता. तो डिफेंसेस क्या होते हैं? अगर वो फेक इनकाउंटर है तो आई थिंक वी हैव अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी विल टेक अ कॉल ऑन इट. If it's a genuine also, the judiciary is strong enough to answer on it by stating it कि जो कुछ हुआ वो genuine था. विकास दुबे was retaliating. विकास दुबे उस वक्त किसी को मार सकता था और उससे बचने के लिए किसी ने सेल्फ डिफेंस में उसको खत्म किया है. ऑलराइट, तो आइए समझते हैं हमारा दूसरा एंगल जो है, ये जो प्रोविजंस है इंडियन पिनल कोड में सेल्फ डिफेंस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. तो बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 21 के बारे में जस्टिस भगवती ने क्या कहा. आइए समझ. अकॉर्डिंग टू जस्टिस भगवती, आर्टिकल 21 embodies
a constitutional value of supreme importance in a democratic society. He explains that constitutional value को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है. किसी की जान लेना is not the supreme law. If he has done some act and to retaliate that act in the same act, in the same way, I don't think so it is a good place to live in that particular society. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्यून विकास दुबे का जो इंसिडेंट है वो जेन्यून है या फेक है. I don't want to go into that. But the thing is this, that police fails into a contrary that कि पुलिस को विकास दुबे को जुडिशरी तक ले जाना उनकी एक प्राइम एंड मैंडेटरी ड्यूटी थी. ऑलराइट, सो वो कहते हैं कि आर्टिकल 21 बहुत जरूरी है. अगर हम सब एक दूसरे को ऐसे ही किल करते रहे, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. इस जहन में आपको ये चीज लेनी होगी. अगर हमें पीछे जाना है या हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा. तो आइए समझते हैं द अनदर एंगल ऑफ द थिंग्स कि किसी पुलिस वालों के पास, जो मैं कह रहा था, किसी पुलिस वालों के पास ही राइट है एनकाउंटर करने का. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो बिकॉज एवरी पर्सन who comes under the purview of Indian law has a right to kill someone if that particular person is under some grievous attack. अगर कोई किसी को खत्म कर रहा है, ए बी को खत्म कर रहा है, तो बी के पास अपने सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है. इंडियन पिनल कोड में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट दिया गया है कि अपनी जान बचाने के लिए वो सामने वाले को मार सकता है. वो सारे प्रोविजंस आपको इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 to 106 में आपको मिलेंगे. तो आइए समझते हैं कि सेक्शन 96 क्या कहता है. थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 97 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी. सेक्शन 98 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. उसके बाद सेक्शन 99 कहता है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 100 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. सेक्शन 101 ये कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. सेक्शन 102 ये कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी. सेक्शन 103 ये कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. सेक्शन 104, सेक्शन 105, सेक्शन 106, ये सारी सेक्शंस जो है वो 96 to 106 के परव्यू में आते हैं, जो प्राइवेट डिफेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. तो टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई वुड से अगेन, आई वुड लाइक टू एड ऑन टू इट बाय सेइंग इट कि दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंस whether he will get killed or he won't get killed. If he's getting killed, so there is some provisions which has been given to that particular person in terms of saving himself. All right, so अगर आप आगे जाके देखोगे यही डिफेंस लिया जाएगा विकास दुबे के केस में भी, कि जहां पर पुलिस को भी वो रिटेलिएट कर रहा था. जैसे मैंने कहा कि जैसी पुलिस की अगर आप कहानी देखोगे कि रिटेलिएटरी किलिंग्स, वो कोशिश कर रहा था कि पुलिस को मारने की, तो पुलिस ने इन द अदर वे अपने आप को बचाने के लिए उसे किल कर दिया. ऑलराइट, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट, द टॉपिक नेम्ड एज लॉस रिलेटेड टू एनकाउंटर किलिंग्स बाय पुलिस इन द लाइट ऑफ विवेक दुबे केस, आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया. आने वाले वीडियो में आपको एपेक्स कोड की गाइडलाइंस क्या होती है जब भी किसी क्रिमिनल के बारे में पता चलता है तो पुलिस को क्या एक्शन लेनी है. उसके बाद वेरियस जजमेंट्स आते हैं, जिन्होंने वो जजमेंट्स ने, जो एपेक्स कोड के जजमेंट्स है, वो जजमेंट ने लाइट थ्रो की है इनकाउंटर्स के ऊपर. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.